हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है। अब बात आती है मेडिकल एग्जामिनेशन की और आपको हॉस्पिटल मिलने की। तो कौन सा हॉस्पिटल कैसे मिलेगा, कौन किस तरीके से उसकी लिस्ट बनेगी, प्रायोरिटी कैसे रहेगी, आपसे लिखवाया जाएगा या नहीं लिखवाया जाएगा कि आपको कौन सा हॉस्पिटल चाहिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें। चलो बात कर देते हैं हम कि हॉस्पिटल किस बेसिस पे मिलेंगे। पहली बात, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जो हमारा दिल्ली सेक्रेटेरिएट में है वो हमें हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा। तो उनके पास पूरी हॉस्पिटल्स की लिस्ट होती है, ठीक है, कि कितने हमारे पास दिल्ली गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स हैं, कितनी कितनी उसमें वैकेंट सीट्स है। जब आपकी नोटिफिकेशन आया वैकेंसी का तो उससे पहले उन्होंने हर हॉस्पिटल से वैकेंट सीट्स का डाटा मांगा था कि आपके पास कितनी वैकेंट सीट है, ताकि हम जो नोटिफिकेशन निकाले या वैकेंसी निकाले हम उसी बेसिस पे निकालें। तो उन्होंने जितनी भी सीट्स अपनी दिल्ली सेक्रेटेरिएट को हैंडओवर की थी कि हमें इतनी सीट्स वैकेंट है या इतने नर्सिंग ऑफिसर्स की डिमांड है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी सीट्स फिल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी। दोस्तों, पहले 2014 के आसपास तक जो है आपसे प्रायोरिटी लिखवाई जाती थी कि आपको कौन सा हॉस्पिटल नियर बाय पड़ेगा, या आप टॉप 3 हॉस्पिटल्स के नाम लिख के दीजिए अपनी प्रायोरिटी वाइज कि आप इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, किस में आप जाना चाहते हो। लेकिन नाउअडेज आपसे कोई भी चूज नहीं लिया जाता, कोई ऑप्शन नहीं मिलता है आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल अलॉट होता है। तो हॉस्पिटल चूज करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जैसे जैसे उनके पास सीट्स वैकेंट होंगी, फॉर एग्जांपल जैसे लोकनायक हॉस्पिटल में है उनके पास 30 सीट्स वैकेंट है, ठीक है, और जीटीबी हॉस्पिटल में 40 सीट्स वैकेंट है। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ मैं, वैसे नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो टॉप 40 होंगे जीटीबी भेज दिया, उसके बाद 30 होंगे लोकनायक भेज दिया। तो ऐसा नहीं है कि टॉप हॉस्पिटल्स में टॉप रैंकर्स को भेजा जाएगा, और ना ही ऐसा है कि आपका एड्रेस देख के वो आपको हॉस्पिटल देंगे। नहीं, वो एक पूरा ग्रुप उठाएंगे और ग्रुप को एज इट इज डाल देंगे इस हॉस्पिटल में। हाँ, बट ये जरूर देखते हैं कि वो कैटेगरी जो है वो मिक्स्ड रखे। किसी एक सिंगल कैटेगरी को पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल नहीं दिया जाता, कैटेगरीज को हमेशा मिक्स करके दिया जाता है। तो वो ऐसे ही रैंडमली चूज करते हैं और आपको अलॉट कर देते हैं, और जैसे जैसे अलॉट हो जाएंगे उसके बाद वो प्रॉपर फाइल बना के आपके डोजियर के और आपके हॉस्पिटल को सबमिट कर देंगे, जिस हॉस्पिटल को उन्होंने जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट करके दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकनायक को अगर 30 कैंडिडेट्स लॉट हुए हैं तो उनके पास 30 कैंडिडेट्स की डोजियर की फाइल और उनका पूरा पर्सनल डाटा सब कुछ उनको शेयर कर दिया जाएगा। देन वो 30 कैंडिडेट्स को लोकनायक हॉस्पिटल वाले मेल करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए और डीवी के लिए। तब आपको पता लगेगा कि आपके पास आपको कौन सा हॉस्पिटल लॉट हुआ है और कौन सा हॉस्पिटल आपका डीवी और मेडिकल करवाएगा। तो वेट करो जब तक ई डोजियर आपके डीएसएसबी से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में नहीं चले जाते, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाले एक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको हॉस्पिटल अलॉट करके आपको मेल नहीं, हॉस्पिटल वाले मेल नहीं कर देते। तो तब तक थोड़ा सा शांत रहो, वेट करो, होप फॉर द बेस्ट। सब कुछ अच्छा होगा, शांति से होगा, और टेंशन बिल्कुल मत लेना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आएगी मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे, कि क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन में टेस्ट होते हैं, किस बेसिस पे मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट और फिट दिया जाता है। तो दोस्तों, इन सब की जानकारी के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।